नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल BSCB जोन पे। साथियों, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था मॉडल सेट 1, ये है मॉडल सेट 2 हिंदी का। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह 5-6 मॉडल सेट सॉल्व करते जाएंगे और इनका PDF हम सबको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें हम सारा PDF डाल दिया करेंगे, जिससे कि आप एक बार और अच्छे तरीके से बढ़िया से पढ़ लें। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल सेट 2। तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में बताएं। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को पॉज करें और फिर बनाएं और कमेंट में आंसर दें। फिर मैं बाद में कमेंट में चेक करूँगा किसने सही आंसर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है। देवता बन जाता है। एक बार स्टोरी पढ़ने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, पूरा बुक का। 2 नंबर क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यन अज्ञ ने 1924-25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा। जिनको पता है वो कमेंट में बताइए। अंग्रेजी भाषा में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1 नंबर नेशनल पार्टी, गदर पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। किस में हुए? ये गदर पार्टी में हुए थे, यानी बी नंबर। 4 नंबर है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। कालिदास अवार्ड मिला था। आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट में आंसर देने का, इससे बेहतर होगा। इसमें है 5 नंबर। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा। ये सब किताब की लाइनें हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर। तो 2 बर्मी लड़कियों ने, इसका आंसर ए है। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। नागर सिंह। 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। पिताजी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दीन शब्द का विशेषण है। इनका ऑप्शन अगले पेज में है, तो यहाँ आ जाइए। दीन का विशेषण है, ये अगले मॉडल सेट 1 में भी था, ये VVI है। ये 9 नंबर VVI लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा VVI। विशेषण शब्द इसका हो जाएगा दैनिक। आंसर सी। 9 नंबर में महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। तो आप लोग गैस कीजिए क्या होगा, महा या मह क्या होगा, बताइए कमेंट में। महा। 10 नंबर है। कर्म के अनुसार के लिए शब्द है, एक शब्द है। कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द होता है, ये अनेक शब्द है। कर्म के अनुसार इसका एक शब्द क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन लिखा है वो समझने का कोशिश पूरा कीजिएगा, तब और अच्छा से बन जाएगा। यथाक्रम। इलोक शब्द का विलोम है। बहुत लोग पढ़े होंगे, इलोक शब्द का विलोम है, ये सभी जानते हैं। परलोक।
अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये सब भी पढ़ना हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके 12th हिंदी के लिए। बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे ग्रामर, इसलिए एक बार कोशिश कीजिएगा कि पूरा ग्रामर पढ़ ले और अपने सेल्फ प्रैक्टिस करें। संयुक्त वाक्य आंसर हो जाएगा सी इसका। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? देखिए हम बताए थे वहाँ उपसर्ग कि जो शब्द के पहले लग के विशेष काम करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये है, ये कौन सा वाचक है? ये होगा संबंध वाचक आपका। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यानी धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनवान शब्द धनवती हो जाएगा। राष्ट्रगीत कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, नय समास, तत्पुरुष समास। बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी फटाफट। तत्पुरुष समास है। ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, इनकी ज़्यादातर शब्द जो होते हैं उसमें प्रत्यय क्या आते हैं? मैक्सिमम तो ये तर आते हैं। ज़्यादातर तर प्रत्यय बाद में, उपसर्ग पहले। बस इतना पता रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। उदय प्रकाश। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? भय में जीना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। ये जो शिक्षा जो पढ़े होंगे आप लोग, उसमें वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। क्या होता है? क्रांति के। इसका आंसर हो जाएगा सी। और शक्ति शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? बताइए फटाफट। ये सब फटाफट आंसर देने का चीज। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये तो आप लोग को बहुत अच्छी से पता हो। बातचीत की शैली। 23 नंबर क्वेश्चन है, डिंगल नामक निबंध किस लेख की रचना है? डिंगल नामक निबंध किस लेख की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 24 में है, कीरत सिंह कौन था? बताइए फटाफट। लाना सिंह का भतीजा था। नमक शब्द का विशेषण होगा नमकीय, नमकीन, नमकी, नमकाइन। विशेषण बताइए। विशेषण भी पढ़ना बहुत जरूरी है हिंदी व्याकरण में। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नमकीन। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है, यानी कि कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त या कौन सा वाक्य? ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है। ये हो जाएगा भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ गलती हो गया। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार है उसकी जड़ क्या है?
सरकार की गलत नीतियाँ, सीधी सी बात है। अभी तो देख ही नहीं कितना भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे देश में। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? इनका ऑप्शन और आगे है, और आगे में दिया गया है आदिकाल और छायावाद। इसका ऑप्शन और आगे है, बताते हैं आदिकाल और छायावाद तो युग, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी है, किसकी जीवनी है शेखर? आज्ञा जी की। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती जो थी उसकी बच्चे का नाम क्या था? टीटी। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। इकतीस नंबर कहता है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। यहाँ अंधे हो जाएगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, यानी अंधे की लकड़ी जो मुहावरा उसका अर्थ क्या होगा? एक ही सहारा, ये सभी जानते होंगे। सजावट, सजावट शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, कौन सा बताइए? सजावट भाववाचक। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? संघर्ष, चिंता और भय, प्रसन्नता को, परेशानी को, किसको? चिंता और भय को। अब जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? क्या किया? अध्यापन किया। अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, निर्मला देवी। 37वां क्वेश्चन है, समय के पास समय किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। आप लोग कमेंट में बताइएगा, इससे आपको फायदा होगा ना कि हमको। पैर पे कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? अंग्रेजी भाषा में, और होगा आपको इतावली भाषा में, या जर्मन भाषा में, या फ्रेंच भाषा में? किस भाषा में बताइए कमेंट में। इतावली भाषा में, ठीक है। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? बताइए फटाफट। अंग्रेजी में। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। देखिए उपसर्ग पढ़ते बार बार आ रहा हो, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इस पे पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। विजय शब्द में उस उपसर्ग है, उपसर्ग जो पहले लगता है, बताइए आप लोग, तो इसका आंसर जरूर दीजिए। वी। संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है? संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? संख्यावाचक। एक घृणित शब्द में प्रत्यय है, यानी घृणित शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय जो बाद में लगता है शब्द के बाद। घृणित इत सी। सदानीरा शब्द कौन समास है? सदानीरा शब्द जो कौन सा समास है?
बताइए फटाफट। बहुवीरी समास। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक में कारक चिन्ह है। कारक भी पढ़े होंगे आप लोग, कर्ताने कर्म को इस तरह से। बताइए फटाफट। में दिल हल्का करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए फटाफट। क्या होगा, क्या होगा? राहत महसूस करना। नहीं कहता है मन हल्का हो गया, दिल हल्का हो गया। सयाना शब्द का विलोम है। सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? इसका ऑप्शन अगले पेज में है। 1 नंबर में चतुर, होशियार, समझदार, नादान। क्या होगा? चतुर होगा। प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशक। क्या है? तत्सम। 50 नंबर क्वेश्चन है। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता? ये जो बुक का लाइन है, ये किसके बारे में कहा गया? लेखक के भाई के बारे में, लेखक के चाचा के बारे में, किसके बारे में? तो ये लेखक के पिताजी के बारे में कहा गया। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? विष्णु ने कहा। जगदीश चंद्र माथुर, थोड़ा और आगे कर देते हैं। यहाँ है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए आप लोग। बिहार राजभाषा पुरस्कार से। छात्रसाल कौन थे? 1 मिनट स्थिर कर लेता हूँ पहले। छात्रसाल कौन थे? सालंकी, बुंदेल राजा, सिंधिया राजा, गायकवाड़ राजा, कौन थे? बुंदेला राजा। नावादास किस समाज के विद्वान हैं? दलित समाज के। आप लोग कोशिश कीजिए पॉज करके आंसर देने का कमेंट में। संताप शब्द से संधि विच्छेद है। समझौता। संताप। सरिता शब्द का पर्यायवाची, अमी, सुरसित, नदी, ध्रुवनंदा। पर्यायवाची शब्द क्या होगा सरिता का? बताइए। नदी। प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। ये तो सभी जानते हैं, हतोत्साहन। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? इसका अगला ऑप्शन अगले पेज में है, लेकिन इसका आंसर होगा निर्गुण शाखा के ही। अगला आंसर ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको मैं। इनका आंसर ए ही होता, सगुण, निर्गुण शाखा। 59 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट। भक्तकाल की रचना किस छंद में हुई है? भक्तकाल की रचना किस छंद में हुई है? बताइए आप लोग कमेंट में। 6वें छंद में। शिवाजी की वीरता की बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया? शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया? यानी कौन सी कृति में किया, ये बताना है आपको। बताइए फटाफट। शिवा बावनी में। भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? बताइए बताइए। इसमें वीर रस। आगे कर लेते हैं। यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता में
से कौन है? बताइए बताइए आप लोग। पुत्र वियोग। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए और फटाफट कमेंट में बताते जाइए। एक सजग रचनाकार। 64 नंबर क्वेश्चन है, वह दिल का बहुत भोला है। ये पदबंध है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया क्या है? विशेषण यानी कि उसका विशेषता बतला रहा है कि वो दिल का बहुत भोला है। ठीक है, अब आता है 65 नंबर। आदमी शब्द में कौन सा संज्ञा है? कौन संज्ञा व्यक्ति हो जाते क्या है? बताइए फटाफट। जातिवाचक। नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या होगा? क्या होगा एक शब्द बताइए। निर्जीव, अमर, स्वर, निर्भीक। सीधी जनता, जो नहीं मरेगा कभी, अमर हो गया। चलिए, गिरी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। गिरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी जोरिस। बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द क्या है? ये तद्भव है। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? पहले वाक्य पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, वाक्य पढ़िए, तब इसका आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। कान शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग क्या है? कान दर्द कर रही है, दर्द करता है, पुल्लिंग हो गया। कोई भी शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जाने तो पहले उससे जो वाक्य बनाते हैं वो एक बार मन में कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? बताइए आप लोग। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। बाल विवाह किस लेख की रचना है? बाल विवाह किस लेख की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर की। 74वां क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए फटाफट। 74 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अर्धनाशीर शीर्षक पाठ किस विधा में है? बताइए आप लोग। निबंध में है। निबंध है, कहानी उपन्यास निबंध है। अगला क्वेश्चन, उसका डी ऑप्शन था। ये 76 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये आप लोगों को पता होगा, बताइए फटाफट। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 77 नंबर क्वेश्चन है, जायसी थे, यानी जायसी धनवान थे, बलवान थे, निधन, फकीर क्या थे? ये बताना आप लोग को, बताइए फटाफट। फकीर थे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिही में। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सा है? ये जो दिया गया है, पुत्र वियोग, कवित्त, छव्य, पद, इसमें तुलसीदास की रचना कौन सी है? बताइए आप लोग। पद। नवादास जी कैसे कवि थे? नवादास जी कैसे कवि थे? वो होगा ये शिव भक्त, राम भक्त क्या थे? बताइए फटाफट। ये राम भक्त थे। भूषण का जन्म कब हुआ था? जो भूषण जो लेखक थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। आंसू किसका काव्य संकलन है?
जयशंकर प्रसाद जी। 83 नंबर क्वेश्चन है, मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमार चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ये VVI है। हालांकि ये जो पांचों मॉडल सेट, ये सारा VVI 6 मॉडल सेट, इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे सारा PDF और सब्जेक्टिव का सारा आंसर। बताइए फटाफट। शेक्सपियर का पुरस्कार। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीकी देश कांगो में। यह गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो गांव का घर जो कविता लिखा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है इस पेज में, जयशंकर प्रसाद। पढ़िए, शमशेर बहादुर सिंह क्या किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखी गई। ठीक है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। नो का उच्चारण स्थान क्या है? नो नो नो, अपने इसकी जी नो, दंत में सटता होगा जी, दंत। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके परीक्षा के अनुसार। यदि जोर अफी। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है। 89 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में शब्द शुद्ध कौन से? शुद्ध शब्द कौन से? नक्षत्र। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? नम्रता शब्द कौन सा संज्ञा है बताइए? ये संज्ञा तो बचपन में पढ़े होंगे, भाववाचक। नम्रता, इसको सिर्फ भाव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो नम्र हो गया है या खचरा है, मतलब क्या है नहीं। राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। धूप शब्द का पर्यायवाची है। धूप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्योत। अरे इसका ऑप्शन भूल गया इधर का, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। इसका आंसर होगा ज्योत। ठीक है। और मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग बार बार पूछा जा रहा है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ता, मलिनता। प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के बाद आता है, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। गोद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये जो गोद शब्द है, इनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन पूछने का मतलब ये, तो इसका हो जाएगा अंग। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय शब्द में हो जाएगा भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, क्या है? बताइए फटाफट। हिमालय जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, नीला शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या है? बताइए आप लोग। 96 नंबर, तो ये हो जाएगा तद्भव। तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? तुच्छ, तुच्छ शब्द का विलोम क्या होगा? यानी तुच्छ शब्द का उल्टा, तुच्छ का उल्टा हो जाएगा महान। धूप का पर्यायवाची शब्द है 98 नंबर में, धूप का पर्यायवाची शब्द क्या है? मिरीची। 99 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक है, यानी उसने कहा था कहानी का नायक कौन सा है, कौन है? तो लहना सिंह। ये कुछ पूछने वाली बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जल शब्द का विशेषण है। ये अगले दिन भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है, ये VVI लिख लीजिए। ये विशेषण भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 12th के बिहार बोर्ड हिंदी के एग्ज़ाम में। चलिए ऑब्जेक्टिव हमारा ख़त्म हो गया 100, और हर सेट में हम 100 ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे।
जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस हिसाब से आपको बताते जाएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध लिखे। समय का महत्व, गरीबी, प्रिय कवि, भारत में आतंकवाद, राष्ट्रीय एकता, टीबी वरदान या अभिशाप। देखिए निबंध जो भी है इस सब पे एक बार देख लीजिएगा और एक बार लिखने के लिए सीख जाइएगा, तो फिर कोई भी निबंध हो आप लिख सकते हैं अपने आप से, अपने से। तो ये सभी जो हम दे रहे हैं, हर सेट में जो 5-5 दे रहे हैं, इसमें से बोलता है एक लिखने के लिए। तो मान के लिए हर सेट का आप तैयारी कर लीजिएगा, तो फिर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसका 99% गारंटी है। और ये सभी का आंसर हम टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में दे देंगे आपको, ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। और ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ जो बताते जाते हैं उससे टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या करें। जैसे ये दे दिया है, इस संसार में संपरिवर्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना माने होता अधूरी है। ये सब कहता है संप्रसंग व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या कर लीजिएगा, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में वही है, यानी कि ये 4 में से किन्हीं 2 का, यानी 4 में से 2 का किसी का व्याख्या कर दीजिएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखिए। अथवा या तो पत्र लिखिए या विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई के लिए के प्रधान से प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी ये आवेदन पत्र हो गया, वो पत्र हो गया। आपको जो आता होगा दोनों में से लिख लीजिएगा एग्जाम में। अब 4 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर हमसे वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, उसने कहा था। इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से 5 बनाना। इसमें 7 है, अगले पेज में है 3, दिखाता हूँ आपको। 7, 8, 9, 10 में से 5 बनाना। और यहाँ जो हम दे रहे हैं मॉडल सेट में, ये 10 में 10 का तैयारी करना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम में नहीं छोड़े। 5 निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दें। ये दीर्घ हो गया, ये 6 में से 3 का देना आंसर। और ये 6ठा है संक्षेपण लिखने के लिए। जैसे कहानी पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहानी पूरा पढ़ के बाद में ये लिखिएगा कि शीर्षक का नाम क्या हो सकता है। अपने मन से, मतलब क्या सारांश से इसका निकाल सकते हैं। अब अगला पे जाइए। इसी तरह से 2 देगा, 2 में से किन्हीं 1 का बनाना है, 1 का संक्षेपण करना है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ये जो 6 सेट देंगे ये रामबाण सेट है। ये महासंग्राम जो ये लिखा हुआ है हमारे थंबनेल पे, ये कोई गलत नहीं लिखा गया, ये बिल्कुल सही लिखा गया। और आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इससे 99% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव सारा आएगा। बस ये 6 सेट आप कवर कर लेते हैं तो ये हिंदी आप 100 नंबर कवर कर लिए। चलिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में आंसर देने का प्रयास हर वक्त कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।